किसान साथियों नमस्कार। सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों। आ गए हम अपने खेत में और मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाला हूं जो कम लागत में सबसे कम लागत की खेती है दोस्तों। अपने आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा हो सकता है वो खेती। तो आइए आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताता हूं कि दुनिया के सबसे कम लागत की खेती यदि है तो वो कौन है। सबसे कम खाद देना होता है, सबसे कम पानी देना होता है दोस्तों, और सबसे अधिक फलता है दोस्तों, और लंबे समय तक फल देने वाला है। तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि वो पौधा कौन सा है, ये कौन सा फसल के बारे में भाई बताने वाले हैं कि जो आपको ये आश्चर्य होगा कि लगातार जो जिसको कह सकते हैं कि 6 महीने लगातार फल देने वाला वो कौन सा पौधा है। तो आइए दोस्तों, आप भी जानते होंगे, बहुत कम लोग इसकी खेती करते हैं। तो वो कुंदरू का पौधा है जिसको बोलते हैं कुंदरू का खेती, जो सबसे अधिक पैदावार देने वाला है, जो कम से कम लागत में अधिक कमाई देने वाला है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कुंदरू की खेती कैसे करना है, उसका जड़ कैसे लगाना है और कौन सी चीज़ों का सावधानियाँ बरतना है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और अच्छा होने वाला है। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप ये देख लें कि ये आपको सामने जो दिख रहा है ये कुंदरू का पौधा है। ध्यान से आप पहले देख लें, ये सामने जो दिख रहा है आपको कुंदरू का पौधा है। अब ये पौधा बिल्कुल तैयार हो गया, हाइट इसकी ऊपर आ रही है। तो अब इसको मचान बनाने की इसकी पूरी तैयारी हो रही है। आप देख रहे हैं बाम्बू गाड़ दिया गया है। तो इसकी हाइट करीबन 4.5 फीट की हाइट इसकी बनाई जाएगी। और इधर प्याज में भी इसको लगा दिया कि प्याज को उखाड़ के उसकी फिर फ्रेमिंग कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर कुंदरू की आप खेती करना चाहते हैं तो कुंदरू का जड़, कौन से जड़ का, इसमें दो जड़ें पाई जाती है। जैसे एक देसी होता है, एक जंगली होता है। तो जंगली वाला दोस्तों फल कम देता है और अधिक फैलाव ज़्यादा करता है। अधिक फैलाव करता है बाकी फल कम देता है। जो देसी वाला है दोस्तों वो फल अधिक देता है। फल अभी शुरुआती दौर है दोस्तों, नया पौधा है, फल बहुत तेज़ी से दे रहा है। तो दोस्तों, कुंदरू का जड़ 2 से 3 बार होना चाहिए, यूज करिए। उसके बाद नए जड़ का उपयोग करिए, क्योंकि कुंदरू का जो जड़ होता है वो लंबे समय तक अगर इसका उपयोग करते हैं आप तो पैदावार कम देता है। लंबे समय तक अगर उपयोग करेंगे तो पैदावार ऐसे कंडीशन में बहुत ही कम देगा दोस्तों। और दूसरा चीज़ ये बता दें दोस्तों कि आप अगर कुंदरू का पौधा आप लगाते हैं तो सबसे पहले वहाँ एक गड्ढा खोदें। करीबन 1 फीट का जो गड्ढा होना चाहिए, वो गड्ढा 1 फीट खोदने के बाद आप छोड़ दीजिए। अगर आलू के बाद लगाते हैं तो बहुत बेहतर समय माना जाएगा। आलू के बाद अगर लगाते हैं तो आपको अधिक पैदावार भी दे सकता है। तो 1 फीट गड्ढा खोदने के बाद दोस्तों इसके जड़ को आप लगा दीजिए। जड़ को लगाने के बाद उसके आसपास जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करेंगे। जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि जो कुंदरू का पौधा होता है वो गोबर की खाद का बहुत ही अच्छा उस पर असर पड़ता है। गोबर की खाद का बहुत ही अच्छा असर पड़ता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। और गोबर की खाद से पैदावार भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपको उर्वरक खाद देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उर्वरक खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम लागत में अगर अधिक कमाई करना है दोस्तों तो आप कुंदरू की खेती कर सकते हैं। और अधिक, ये करीबन ये जो मैं खेती कर रहा हूँ दो बिस्से की खेती है दोस्तों। और 2 बिस्से में मैं बता दूं आपको करीबन 1.5 से 2 कुंटल मैं इसकी तोड़ाई आसानी से कर सकता हूं। अभी पौधा बिल्कुल अब तैयार हो रहा है। और दोस्तों, इसकी भराई की बात करेंगे, भराई सिंचाई की बात करेंगे तो आप दोस्तों नाली के माध्यम से भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं और मेड़ बना के भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है दोस्तों कि हम कभी भी अगर पौधे इस गर्मी के सीज़न के कोई भी फसल हो तो उसमें शाम के टाइम में सिंचाई करते हैं। शाम के टाइम सिंचाई करने से पौधा बिल्कुल स्वस्थ और सही होता है। पौधे में कोई पीलापन नहीं आता है, पौधे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पहुंचता है दोस्तों। अगर हम कीटनाशक की बात करेंगे तो कीटनाशक में आप फफूंदीनाशक और कीटनाशक का ज़रूर उपयोग करेंगे, और वो भी शाम 5 बजे के बाद उपयोग करेंगे। ऐसे कंडीशन में आप अगर शाम 5 बजे के बाद उपयोग करते हैं तो फल फूल उसका अधिक टिकेगा, पौधे पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पौधे के पत्ते पीले नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुंदरू की खेती जो यदि आप करना चाहते हैं तो मैं उसका झाड़ भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप तक पहुँचा सकता हूँ। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट शेयर कर दूँगा, उसके माध्यम से आपको इसका झाड़ भी मिल जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में किसान साथियों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।